हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। स्टडी विथ स्टूडेंट नितेश सर। ओके दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी से चैप्टर पार्ट 12 में। ओके चलिए शुरू करते हैं। जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर क्रैश होना कहलाता है। दोस्तों वायरस के कारण या किसी अन्य त्रुटि के कारण कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो उसे क्रैश कहते हैं, या हैंग हो जाता है जो, उसको भी कहते हैं। अगला है, जब किसी अनजान प्रेषक से कोई ईमेल प्राप्त हो तो उसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। दोस्तों वह स्पैम या कोई वायरस ईमेल होता है। अपराधियों द्वारा यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने, चोरी करने के लिए छद्म रूप धारण करने, उनके रिसोर्स को एक्सेस करने का प्रयास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट। जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वह कहलाता है छद्म रूप। अगला है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। अगला, फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटर। ओके, फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटर। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए जो खिलाफ या अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। कुकीज़ कंप्यूटर पर स्टोर करती है यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी सूचनाएं। कुकीज़ जो होती है, जैसे हिस्ट्री होती है उसी प्रकार से कुकीज़ होती है। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को हैकर के इंस्ट्रक्शन या अतिक्रमण से बचाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। अगला है, किसी यूज़र ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है, इसका पता लगाने के लिए कुकीज़ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कुकीज़ का। सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है अनऑथराइज्ड अटैक्स। अनऑथराइज्ड अटैक्स से बचने के लिए फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। संचार नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। संचार नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से बचने के लिए किया जाता है। जो अनडिफाइंड यूज़र होते हैं उनसे बचने के लिए। कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर वायरस कहलाता है। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं। उसे टाइम बम कहा जाता है। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकती है, उसे कहते हैं वायरस। वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम स्वयं बनाती है और उसकी प्रतिलिपियां दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सके कहलाती है। ओके दोस्तों, यदि कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना किस में होती है? तो इसमें वायरस की संभावना
होती है। स्वतः रिबूट वायरस की संभावना को डिकोड करता है। वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, जिसे बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। प्रायः किसी ईमेल अटैचमेंट के जरिए कंप्यूटर तक पहुंच जाता है और अधिकांशतः नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो वायरस कहलाता है। वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। कंप्यूटर डाटा को नष्ट करने वाले प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को प्रभावित करते हैं या करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वायरस कहते हैं। वायरस, वोर्सम या वोर्मस, ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिसमें हानिकारक प्रोग्राम होता है क्या कहलाते हैं? तो मालवेयर कहलाते हैं। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? पैच। बिना प्रभार या बिना पैसे के मिलने वाला सॉफ्टवेयर पैच कहलाता है। कंप्यूटर हैकर है। कंप्यूटर हैकर क्या है? एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, कंप्यूटर हैकर कहलाता है। झूठे ईमेल भेजकर या वेब पेज क्रिएट कर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉग इन सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे फिशिंग कहते हैं। अगला है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो क्रैकर्स जो होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है। तो पासवर्ड उसको प्रतिबंधित करता है। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। वह गुप्त कोड जो कुछ सुरक्षित प्रोग्राम में यूजर को एक्सेस प्रदान करता है कहलाता है। तो पासवर्ड कहलाता है। स्पैम को पहचान कर उसे दूर करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एंटी स्पैम प्रोग्राम। स्पैम मतलब दूषित सॉफ्टवेयर को पहचान कर उसे दूर करना एंटी स्पैम कहलाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को या अनधिकृत उपयोगकर्ताओं का प्रवेश रोकता है, फायरवॉल कहलाता है। कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से अलग करता है। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को एंट्रित कर बूट प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण भाग को संक्रमित करता है। तो बूट वायरस कहलाता है। अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रैप कहलाता है। वह व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर की सूचना प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के लिए करता है तो हैकर कहलाता है। किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेस करना क्या कहलाता है?
हैकिंग कहलाता है। प्रवेश नियंत्रण कहलाता है। तो जैविक पहचान या बायोमेट्रिक्स पहचान कहलाता है। लॉगिन नेम या पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया ऑथेंटिफिकेशन कहलाता है, जिसको कहते हैं वेरिफिकेशन। संख्याओं और वर्णमाला का एक मिश्रण जो प्रयोग यूजर अकाउंट एक्सेस करने के लिए यूजर नेम के साथ किया जाता है तो पासवर्ड कहलाता है। अपराधियों द्वारा कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की विशेषज्ञता कहलाती है तो कंप्यूटर फॉरेंसिक कहलाती है। नेटवर्क सुरक्षा में WEP का क्या अर्थ है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी कहलाता है। एक विशेष डिजिटल कोड जिसमें किसी फाइल या ईमेल के संदेश के लिए फाइल या ईमेल संदेश के साथ जोड़ा जाता है ताकि प्रेषक की पहचान स्थापित की जा सके। यह सुनिश्चित किया जाता है कि फाइल या मैसेज हस्ताक्षर के साथ परिवर्तित नहीं किया गया है तो कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल हस्ताक्षर कहलाता है। एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है कुकीज़ कहलाता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,